हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2025 के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन एम्स से रिलेटेड जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट कब से होगा? तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा स्टूडेंट आपका मार्च 2025 में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। मार्च मंथ में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा स्टूडेंट अप्रैल मंथ में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा अप्रैल 2025। ओके, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपका किस मंथ में होगा और कौन से डेट पे आपका एग्जामिनेशन होगा एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए? जैसे कि आप जान रहे स्टूडेंट कि 2024 में आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, बट स्टूडेंट 2025 में आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में कंडक्ट होगा। और कौन से डेट में आपका कंडक्ट होगा? तो 1 जून 2025। 1 जून 2025 को आपका एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का एग्जाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है फॉर्म फी। अब हम जानेंगे कि कैटेगरी वाइज एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म फी आपका क्या है। तो जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए आपका फॉर्म फी है 2000 फॉर्म फी है जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए। एससी एसटी दिव्यांग के लिए, एससी एसटी के लिए आपका फॉर्म फी है 1600 आपका फॉर्म फी है एससी एसटी के लिए। और दिव्यांग के लिए आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फी नहीं है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए आपका फॉर्म फी नहीं है, बट जनरल ओबीसी के लिए और ईबीसी के लिए आपका फॉर्म फी है 2000, एससी एसटी दिव्यांग के लिए 1600 और दिव्यांग के लिए फॉर्म फी नहीं है। नेक्स्ट है एम्स बीएससी नर्सिंग पेपर पैटर्न। अब हम जानेंगे कि जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये जानेंगे स्टूडेंट। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपका इस एग्जाम में आपका 4 सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। 4 सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, जिसमें से आपका फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन और जीके में 10 क्वेश्चन। फिजिक्स में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपके रहते हैं, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स क्वेश्चंस, बायोलॉजी में 30 मार्क्स क्वेश्चन एंड जीके में 10 मार्क्स क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस आपके रहते हैं 100, टोटल मार्क्स भी रहते हैं स्टूडेंट आपके 100। एम्स में आपका जो सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके 30 क्वेश्चंस और जीके में आपके 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके रहते हैं 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं 100। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। अब हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी आपका क्या है और एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। एलिजिबिलिटी का बात करें स्टूडेंट तो देखिए एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए कंडक्ट होता है, बॉयज के लिए कंडक्ट नहीं होता है। तो एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए 12th पास फ्रॉम बायो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए कंडक्ट होता है, बॉयज के लिए कंडक्ट नहीं होता है। देखिए आपको एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए 12th पास, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका 12th पास आउट होना चाहिए आपको, फिर तब जाके आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट का बात करें तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स, 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स, 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग
एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए 12th पास फ्रॉम पीसीबी ओनली फॉर गर्ल्स, और एज लिमिट आपका होना है 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स। नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम जानेंगे कि आपका इस एग्जाम में आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब होता है स्टूडेंट कि आपका जो एग्जाम है वो किस मोड में कंडक्ट होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन है स्टूडेंट, मीन्स सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस है हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका चॉइस है कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए इस एग्जाम में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100 आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, total number of questions 100, 1 question 1 marks and total number of questions 100. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का बात करें स्टूडेंट तो एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 100 आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 100 है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। अब हम जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग क्या है और इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है। सो स्टूडेंट इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है -1/3, -1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है एम्स बीएससी नर्सिंग में। अब हम जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है क्या। देखिए नेगेटिव मार्किंग मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स। कैसे, क्योंकि आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो आपका 1 मार्क्स आपको मिलेगा स्टूडेंट। अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बट अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो आपका -1/3 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा। डिडक्ट मीन्स कट जाएगा, इसे ही कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाइएगा तो आपका मार्क्स डिडक्ट होता है, कट जाता है, उसे ही कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट है टोटल सीट इन एम्स बीएससी नर्सिंग 2025। देखिए एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका टोटल सीट्स होता है स्टूडेंट अप्रोक्स 1000 आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग में। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये था एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 2025 के लिए। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।